नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जान पहचान वाला लकवे का मरीज़ है और ख़ास तौर पर वो एक बात करता है कि सर मेरे हाथ की जो रिकवरी है, हाथ की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इसमें कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाया है, तो हम क्या करें? मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि जब भी हम किसी लकवे के मरीज़ की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, रिकवरी की बात करते हैं, तो पहले 5 महीनों में वो रिकवरी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है। यानी किसी को भी अगर लकवा हुआ तो अगले 5 महीने में, यानी होने के दिन के बाद से अगले 5 महीने में आपको उस पेशेंट की जो कंडीशन है वो जब ज़ीरो लेवल पे होता है, यानी जब उन्हें लकवा होता है तो ना वो चल पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना मूवमेंट कर पाते हैं। और 5 महीने के अंदर अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वो पेशेंट अपना बैलेंस संभालना सीख जाते हैं, वो कुछ कुछ शब्द बोलने की कोशिश करना शुरू कर जाते हैं, इवन कई लोग बोलना भी शुरू कर देते हैं कुछ हद तक, और उनका बैलेंस, उनके हाथों की मूवमेंट, उनको करवट लेना, काफ़ी हद तक ये चीज़ें आ गई होती हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा होता है, जिसके लिए सब लोगों के बिलीफ अपने अलग अलग होते हैं। बट इसके पीछे की साइंस आपको समझना ज़रूरी है कि ये 5 महीने में इतना शानदार जो हमें असर देखने को मिला, इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, ये 5 महीने के बाद स्लो क्यों हो जाती है और उसके बाद इसको रिकवर कैसे किया जा सकता है। तो इसके पीछे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारे दिमाग में एक प्रोसेस चलता है जिसके अकॉर्डिंग जो दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर चुका होता है, उस हिस्से के काम को दिमाग के दूसरे हिस्से को सिखाया जाता है, कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ये हमारे दिमाग में खुद से होता है, ये हमारे दिमाग का खुद का प्रोसेस है। लेकिन 5 महीने बाद ये प्रोसेस बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे जाना शुरू कर देता है, यानी बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो हमें उस पॉइंट पे क्या चाहिए होता है, ऐसी प्रैक्टिस, यानी ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी मेडिसिन जो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करे। साथ ही साथ जब 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक एक पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा होता है, इंप्रूवमेंट आ रही होती है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही उनके फिजियोथेरेपी के सेशन छूट जाते हैं तो वो शुरुआत में तो थोड़े सीरियस होते हैं अपनी एक्सरसाइज को लेके, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस धीरे धीरे कम कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और पैरालिसिस की वजह से ऑलरेडी बॉडी में स्टिफनेस आ रही होती है, तो उसकी वजह से हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं। इवन कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि मेडिसिन के बाद भी जो उनका रिकवरी रेट है वो बहुत स्लो हो रहा होता है, और अक्सर पेशेंट की ये शिकायत रहती है लकवे की समस्या में। तो यहाँ पर आपको एक बात समझने बहुत ज़रूरी है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है, यानी दिमाग के सीखने के प्रोसेस को जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी स्पीड ऑलरेडी बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बुखार हुआ, आपने दवाई खाई और बुखार खत्म हो गया। तो ऐसी किसी को पैरालिसिस हुआ या आप न्यूरोप्लास्टिसिटी बूस्ट करना चाहते हैं, आपने मेडिसिन ली, वो बूस्ट हुआ और 1 दिन, 2 दिन या 1 महीने में, 2 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा? नो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी। स्पेशली खास तौर पर अगर हम हाथ की मूवमेंट की बात करते हैं तो आपको हैंड एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी कुछ महीनों तक, ताकि आपको उसके अंदर भी वैसे ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिले जैसे आपके चलने में, बोलने में, बैठने में आपको देखने को मिलती है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप फिजियोथेरेपी के सेशंस नहीं ले रहे हैं तो आजकल हमने देखा है कि पार्क्स में मशीन्स लग गई हैं, जिम्स लग गए हैं, ओपन जिम, उसके अंदर एक व्हील वाली मशीन होती है। तो पैरालिसिस पेशेंट के लिए वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद मशीनों में से एक है। आपको सिंपल क्या करना है, उस मशीन को पकड़ना, उस हैंडल को पकड़ना है और धीरे धीरे अपने हैंड की मूवमेंट को करना है। दूसरे हाथ से जो साइड बिल्कुल ठीक है वहाँ से आपको सपोर्ट लेना है और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है वो मूवमेंट आपका पूरा सर्कल का ना हो, तो आप उससे पहले सिर्फ नीचे नीचे हाफ में मूवमेंट लेके आए। जब आप लगातार कुछ महीनों तक ये एक्सरसाइज करते रहते हैं तो एक्चुअली उस एक्सरसाइज के द्वारा सिर्फ आपकी फिंगर्स की या रिस्ट की एक्सरसाइज नहीं हो रही, बल्कि पूरे के पूरे हाथ की, साथ में शोल्डर की भी हो रही है। क्योंकि जब आप हाथ खोलेंगे, उसे होल्ड करेंगे, तो आपकी फिंगर्स, आपका पूरा हैंड उसमें इंडल्ज हो रहा है, काम में बिजी हो रहा है। इस वजह से लगातार एक्सरसाइज प्लस आपकी जो मेडिसिन हैं, जो हम यानी भारत होम्योपैथी में
पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके देते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से एक पेशेंट का जो हैंड मूवमेंट है उसमें प्रॉपर इंप्रूवमेंट उन्हें देखने को नहीं मिलती है, वो क्या गलती कर देते हैं और उन्हें क्या करना है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करें और अपनी समस्या का समाधान जानें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।